ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 332वां अध्याय विषम व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, छंद या पद दो प्रकार के होते हैं, जाति और व्रत। यहाँ तक जाति छंदों का निरूपण किया गया, अब व्रत का वर्णन करते हैं। व्रत के तीन भेद हैं, सम, अधर्सम तथा विषम। इन तीनों का प्रतिपादन करता हूँ। समव्रत की संख्या में उतनी ही संख्या से गुणा करें, उस इससे जो गुणनफल हो उसे अर्ध समव्रत की संख्या समझनी चाहिए। इसी प्रकार अर्ध समव्रत की संख्या में भी उसी संख्या से गुणा करने पर जो अंक उपलब्ध हो वह विषम व्रत की संख्या है। विषम व्रत और अर्ध समव्रत की संख्या में से मूल राशि घटा देनी चाहिए। इससे इससे शुद्ध विषम और शुद्ध अर्ध सम व्रत की संख्या का ज्ञान होगा। केवल गुणन से जो संख्या ज्ञात होती है वह मिश्रित होती है। उसमें अर्ध सम के सम अर्ध सम के साथ सम और विषम के साथ अर्ध सम की संख्या भी सम्मिलित रहती है। जो अनुष्टुप छंद प्रत्येक चरण में गुरु और लघु अक्षरों द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात जिसके प्रत्येक पाद में अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु लघु होते हैं, उसे समानी नाम दिया गया है। जिसके चारों चरणों में अंतिम वर्ण क्रमशः लघु और गुरु हो, उसकी प्रमाणी संज्ञा है। इन दोनों से भिन्न स्थिति वाला छंद वितान कहलाता है। इसके अंतिम दो वर्ण केवल लघु अथवा केवल गुरु भी हो सकते हैं। यहाँ से 3 अध्यायों तक पदस्थ इस पद का अधिकार है तथा पद चतुर्ध्रुव छंद के पहले तक अनुष्टुप क्वत्रम का अधिकार है। तात्पर्य यह है कि आगे बताए जाने वाले कुछ अनुष्टुप छंद क्वत्र संज्ञा धारण करते हैं। क्वत्र जाति के छंद में पाद के प्रथम अक्षर के पश्चात सगण और नगण नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त मगण आदि 6 गणों में से किसी एक गण का प्रयोग हो सकता है। पाद के चौथे अक्षर के बाद भगण का प्रयोग करना उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में द्वितीय और चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो उसे पथ्याक वक्त्र कहते हैं। किसी किसी के मत में इसके विपरीत न्यास करने से, अर्थात प्रथम एवं तृतीय पाद के बाद जागरण का प्रयोग करने से पथ्या संज्ञा होती है। जब विषम पादों के चतुर्थ अक्षर के बाद नगण हो तथा सम पादों के चतुर्थ अक्षर के बाद यगण हो की ही स्थिति हो तो उसे अनुष्टुप वक्त्र का नाम चपला होता है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु हो अर्थात चौथे अक्षर के बाद जगण हो तो उसका नाम विपुला होता है। यहाँ सम पादों में तो सप्तम लघु होगा ही, विषम पादों में भी यगण को बाधित कर अन्य गण हो सकते हैं। यही विपुला और पथ्या का भेद है। केतव आचार्य के मत में विपुला के सम और विषम आदि पादों में 7वां अक्षर लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पादों के में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण हो को बाध कर विकल्प से भगण, रगण, नगण तथा और तगण आदि हो तो विपुला छंद होता है। इस प्रकार विपुला अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तक वक्त्र जाति के छंदों का वर्णन किया गया। अनुष्टुप छंद के प्रथम पाद के पश्चात
जब प्रत्येक चरण में क्रमशः 4-4 अक्षर बढ़ते जाएं तो पदच्युत और ध्रुव नामक छंद होता है। तात्पर्य यह है कि इसके प्रथम पाद में 8 अक्षर, द्वितीय पाद में 12, तृतीय पाद में 16 और चतुर्थ पाद में 20 अक्षर होते हैं। उक्त छंद के चारों चरणों में अंतिम 2 अक्षर गुरु हो तो उसकी आपिड़ संख्या होती है। यहाँ अंतिम अक्षरों को गुरु बतलाने का यह अभिप्राय जान पड़ता है कि शेष लघु ही होते हैं। जब आदि के 2 अक्षर गुरु और शेष सभी लघु हो तो उसका नाम प्रत्यापिड़ होता है। पद चतुर्ध्रुव नामक छंद के प्रथम पाद का द्वितीय आदि पादों के साथ परिवर्तन होने पर क्रमशः मंजरी, लवली तथा अमृतधारा नामक छंद होते हैं। अर्थात जब प्रथम पाद के स्थान में द्वितीय पाद और द्वितीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो मंजरी छंद होता है। जब प्रथम पाद के स्थान में तृतीय पाद और तृतीय पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो लवली छंद होता है। और जब प्रथम पाद के स्थान में चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद के स्थान में प्रथम पाद हो तो अमृतधारा नामक छंद होता है। अब उद्गता छंद का प्रतिपादन किया जाता है, जहाँ प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और लघु और एक लघु ये 10 अक्षर हों। द्वितीय पाद में भी नगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 10 ही अक्षर हों। तृतीय पाद में भगण, नगण, जगण, एक लघु और तथा एक गुरु ये 11 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु ये 13 अक्षर हों। वह उद्घाता नाम वाला छंद है। उद्गता के तृतीय चरण में एक रगण, नगण, भगण और एक गुरु ये 10 अक्षर हों तथा शेष 3 पाद पूर्वत ही रहे तो उसका नाम सौरभ होता है। सदगता के तृतीय पाद में जब 2 नगण और 2 सगण हो और शेष चरण ज्यों के त्यों रहें तो उसकी ललित संज्ञा होती है, जिसके प्रथम चरण में यगण, सगण, जगण, भगण और 2 गुरु 18 अक्षर हों। द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण और एक गुरु 13 अक्षर हों। तृतीय चरण में 2 नगण और एक सगण 9 अक्षर हों तथा चतुर्थ चरण में 3 नगण, एक जगण और एक भगण 15 अक्षर हों। वह उपस्थित प्रचुपित नामक छंद होता है। उक्त छंद के तृतीय चरण में जब क्रमशः 2 नगण, एक सगण, फिर 2 नगण और एक सगण 18 अक्षर हों तो वह वर्तमान छंद नाम धारण करता है। इसी छंद में तृतीय चरण के स्थान में जब तगण, जगण और रगण ये 9 अक्षर हो तो वह शुद्ध विराशब छंद कहलाता है। जब अर्ध संवृत का वर्णन करूंगा। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में विषम व्रत का वर्णन नामक 332वां अध्याय पूरा हुआ। 333वां अध्याय अर्ध संवृतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण, एक लघु और एक गुरु कुल 11 अक्षर हो। दूसरे चरण में 3 भगण एवं 2 गुरु हो तथा पूर्वार्ध के समान ही उत्तरार्ध भी हो। वह उपचित्रक नामक छंद है, जिसके प्रथम पाद में 3 भगण और 2 गुरु हो और द्वितीय पाद में 1 नगण, 2 जगण एवं 1 जगण हो। वह धूर्त मथ्या नामक छंद होता है, जिसके प्रथम चरण में 3 सगण और 1 गुरु तथा द्वितीय चरण में 3 भगण एवं
दो गुरु हों उस छंद का नाम वेगवती है, जिसके पहले पाद में तगण जगण रगण और एक गुरु तथा दूसरे चरण में मगण सगण जगण एवं दो गुरु हों वह भद्र विराट नामक छंद है, जिसके प्रथम पाद में सगण जगण सगण और एक गुरु तथा द्वितीय पाद में भगण रगण नगण और दो गुरु हों उसका नाम केतुमती है, जिसके पहले चरण में दो तगण एक जगण और दो गुरु हों तथा दूसरे चरण में जगण तगण जगण एवं दो गुरु हों उसे आख्यायिका कहते हैं। उसके विपरीत यदि प्रथम चरण में जगण तगण जगण एवं दो गुरु हों और द्वितीय चरण में दो तगण एक जगण तथा दो गुरु हों तो उसकी विपरीत्याख्यान की संज्ञा होती है, जिसके पहले पाद में तीन सगण एक लघु और एक गुरु हो तथा दूसरे में नगण भगण भगण एवं रगण मौजूद हो। उस छंद का नाम हरिण हरिण लुप्ता है, जिसके प्रथम चरण में दो नगण एक रगण एक लघु और एक गुरु हो तथा दूसरे चरण में एक नगण दो जगण और एक रगण हो वह अपर वक्त्र नामक छंद है, जिसके प्रथम पाद में दो नगण एक रगण और एक यगण हो तथा दूसरे में एक नगण दो जगण और एक रगण हो और एक गुरु हो। उसका नाम पुष्पितांग्रा है, जिसके पहले चरण में रगण जगण हो तथा दूसरे में जगण रगण और एक गुरु हो उसे यमवती कहते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरणों में 28 लघु और अंत में एक गुरु हो तथा दूसरे एवं चौथे चरणों में 30 लघु एवं एक गुरु हो तो उसका नाम शिखा होता है। इसके विपरीत यदि प्रथम और तृतीय चरणों में 30 लघु और एक गुरु हो तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 28 लघु के साथ एक गुरु हो तो उसे खांचा कहते हैं। अब संव्रत और का दिग्दर्शन कराया जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अर्ध संव्रत का वर्णन नामक 333वां अध्याय पूरा हुआ। 334वां अध्याय संव्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं यति नाम के विच्छेद या विराम का पाद के अंत में श्लोकार्थ पूरा होने पर तथा कहीं कहीं पाद के मध्य में भी यति होती है, जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण और जगण हो उसका नाम तनु मध्या है। एक गायत्री छंद का व्रत है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण सगण और एक गुरु हो उसे कुमार ललिता कहते हैं। यह पुष्णिक छंद का व्रत है। इसमें 3-4 अक्षरों पर विराम होता है, जो दो भगण और दो गुरु से जिसके चरण बनते हो वह चित्रपदा है। यह अनुष्टुप छंद का व्रत है। इसमें पादांत में ही यति होती है, जिसके प्रत्येक पाद में दो मगण और दो गुरु हो उसका नाम विधुन माला है। इसमें 4-4 अक्षरों पर विराम होता है। यह भी अनुष्टुप का ही व्रत है, जिसके प्रत्येक चरण में भगण सगण एक लघु और एक गुरु हो उसको मांडव का कृणितक कहते हैं। इसमें भी 4-4 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रति चरण में रगण नगण और सगण हो वह हलमुखी नामक छंद है। इसमें 3-5-6 अक्षरों पर विराम होता है। यह बृहति छंद का व्रत है, जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण और एक भगण हो वह भुजंग शिशु भ्रता नामक छंद है। इसमें 7 और 2 अक्षरों पर विराम है। यह भी भृति में ही है। मगण नगण और दो गुरु से युक्त पाद वाले छंद को हंस रुत कहते हैं।
जिसके प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण और एक गुरु हो, वह शुद्ध विराट नामक छंद कहा गया है। जिसके प्रत्येक पाद में मगण नगण यगण और एक गुरु हो, वह प्रणव नामक छंद है। रगण जगण रगण और एक गुरु युक्त चरण वाले छंद का नाम मयूर सारणी है। मगण भगण सगण और एक गुरु युक्त चरण वाला छंद मत्ता कहलाता है। जिसके प्रत्येक पाद में तगण दो जगण और एक गुरु हो, उसका नाम उपस्थिता है। भगण मगण सगण और एक गुरु से युक्त पाद वाला छंद रुक्मवती कहलाता है। जिसके प्रत्येक चरण में दो तगण एक जगण और एक गुरु हो, उसका नाम इंद्र वज्रा है। जगण तगण जगण और दो गुरु से युक्त पादों वाले छंद उपेंद्र वज्रा कहलाता है। जब एक ही छंद में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के चरण लक्षित हों, तब उस छंद का नाम उपाजाति होता है। इन दोनों के मेल से उपाजाति होता है। तीन तगण और गुरु से युक्त पाद वाले व्रत का नाम धोदक है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण तगण और दो गुरु हों, उसका नाम शालिनी है। इसमें 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। पर जिसके प्रत्येक पाद में मगण भगण तगण और दो गुरु हों, उसे वार्त्रोमी छंद नाम दिया गया है। इसमें भी 4-7 विराम होता है। प्रत्येक चरण में मगण भगण तगण नगण एक लघु और एक गुरु होने से भमरी विलसिता नामक छंद होता है। इसमें भी 4 और 7 अक्षरों पर ही विराम होता है। जिसके प्रति पाद में रगण तगण रगण एक लघु और गुरु हो, उसे रथोदता कहते हैं। इसमें भी पूर्वत 4 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। रगड़ नगड़ भगड़ और दो गुरु से युक्त पाद वाले छंद को स्वागता कहते हैं। जिसके प्रत्येक पाद में 2 नगण सगण और 2 गुरु हो, उसे व्रता कहते हैं। जिसके चरण रगड़ जगड़ रगड़ एक लघु और एक गुरु से युक्त हो, उसे शैनी नामक छंद कहा गया है। जगड़ रगड़ जगड़ और एवं 2 गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रम्या एवं विलासनीय है। यहाँ से जगती छंद का अधिकार आरंभ होता है। जिसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़ हो, उस छंद का नाम वंशस्था है। 2 तगड़ जगड़ और रगड़ से युक्त चरणों वाले छंद को इंद्रवंशी कहते हैं। जिसके प्रत्येक पाद में 4 सगण हो, उसका नाम तोटक बताया गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगण भगड़ और रगड़ हो, उसका नाम ध्रुत विलंबित है। जिसके भी चरणों में 2-2 नगण एक एक मगण और तथा एक एक जगण हो, उस छंद का नाम श्रीपुट है। इसमें 8 और 4 अक्षरों पर विराम होता है। जगड़ सगड़ जगड़ सगड़ से युक्त पादों वाले छंद को जलोदुगति कहते हैं। इसमें 6-6 अक्षरों पर विराम होता है। 2 नगण एक मगण तथा एक रगड़ से युक्त चरण वाले छंद का नाम तत् है। नगण यगण यगण से युक्त वाला छंद कुसुम विचित्रा कहलाता है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 2 रगण हो, उसका नाम चंचलाक्षिका है। प्रत्येक पाद में 4 यगण होने से भुजंग प्रयात और 4 रगण होने से स्त्रिंग विणी नामक छंद होता है। जिसके प्रत्येक चरण में सगण जगण तथा 2 सगण हो, उसकी प्रमितिक्षारा संज्ञा होती है। इस भगण मगण सगण मगण से युक्त चरणों वाले छंद को कांतोत्पीड़ा कहते हैं। 2 मगण और 2
यगण यगण युक्त चरण वाले छंद को वैश्वे देवी नाम दिया गया है। इसमें 5-7 अक्षरों पर विराम होता है। यदि प्रत्येक पाद में लगन, जगण, भगण और यगण हो तो उस छंद का नाम नवमालिनी होता है। यहाँ तक जगती छंद का अधिकार है, जिसके प्रत्येक चरणों में मगण, नगण, जगण, रगण तथा एक गुरु हो, उसकी प्रहर्षणी संज्ञा है। इसमें 3 और 10 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, भगण, सगण, जगण तथा एक गुरु से युक्त चरण वाले छंद का नाम रुचिरा है। इसमें 4 तथा 9 अक्षरों पर विराम माना गया है। मगण, तगण, यगण, सगण और एक गुरु युक्त पाद वाले छंद को मत मयूर कहते हैं। इसमें 4 और 9 अक्षरों पर विराम होता है। 3 नगण, 1 सगण और एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद की गौरी संज्ञा है, जिसके प्रत्येक पाद में मगण, तगण, नगण, सगण तथा 2 गुरु हो और 5 एवं 9 अक्षरों पर विराम होता हो, उसका नाम असंभादा है। जिसके प्रतिपाद में 2 नगण, रगण, सगण और एक लघु और एक गुरु हो तथा 7-7 अक्षरों पर विराम होता हो, वह अपराजिता नामक छंद है। 2 नगण, भगण, नगण, एक लघु और एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद को प्रहरण प्रहरण कलिता कहते हैं। इसमें 7-7 पर विराम होता है। तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु से युक्त पाद वाले छंद की वसंत किलिका संज्ञा है। किसी किसी मुनि के मत में इसका नाम सिहरंता और उदर्शनी है भी है। जिसके प्रत्येक पाद में 4 नगण और 1 सगण हो, उसका नाम चंद्रावती है। इसी में जब 6 और 2 अक्षरों पर विराम हो तो उसका नाम माला होता है। 8 और 7 पर विराम होने से यह छंद मणिगणनिकर कहलाता है। 2 नगण, मगण और 2 जगण से युक्त चरणों वाले छंद को मालिनी कहते हैं। इसमें भी 8 और 7 अक्षरों पर विराम होता है। नगण, रगण, 3 नगण और एक गुरु से युक्त चरण वाले छंद को वृषभ, गज, विलसित नाम दिया गया है। इसमें 7-9 अक्षरों पर विराम होता है। जगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लघु तथा एक गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को शिखरणी कहते हैं। इसमें 6 तथा 11 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में जगण, सगण, जगण, सगण, जगण, एक लघु और एक गुरु हो तथा 8-9 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम पृथ्वी है। यह पूर्व काल में आचार्य पिंगल ने कहा था। मगण, रगण, नगण, भगण, नगण, एक लघु तथा एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद को वंशपत्र अतित कहते हैं। इसमें 10-7 पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में नगण, सगण, भगण, मगण, नगण, सगण, एक लघु तथा एक गुरु हो और 6, 4 एवं 7 अक्षरों पर विराम हो, उसका नाम हरिणी है। मगण, भगण, नगण, 2 तगण तथा 2 गुरु से युक्त पादों वाले छंद को मंदाक्रांता कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके पादों में मगण, तगण, नगण तथा 3 यगण हो, वह कुसुमित लता वेलिता छंद है। इसमें 5, 6 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, भगण, 2 तगण और एक गुरु हो, उसका नाम शार्दुल क्रीडित है। इसमें 12 तथा 7 अक्षरों पर विराम होता है। सुवदना छंद कृति के अंतर्गत है। इसके प्रत्येक पाद में मगण, रगण,
भगण, नगण, जगण, भगण एक लघु और एक गुरु होते हैं। इसमें 7 7 6 पर विराम है। जब कृति से प्रत्येक पाद में क्रमशः गुरु और लघु अक्षर हो तो और व्रत छंद कहते हैं मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण हो से युक्त चरणों वाले छंद का नाम स्तग्धरा है। इसमें 7 7 के 3 विराम होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में भगण, रगण, नगण, रगण, नगण, रगण, नगण तथा एक गुरु हो और 10 12 अक्षरों पर विराम होता हो उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। नगण, जगण, भगण, जगण, भगण, जगण, भगण और एक लघु और एक गुरु से युक्त पाद वाले छंद की अश्वललिता संज्ञा है। इसमें 11 12 से विराम होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 2 मगण, 1 सगण, 4 नगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा 8 और 15 पर विराम हो उसे मत कीड़ा कहते हैं। जिसके पृथक पृथक सभी पादों में भगण, तगण, नगण, सगण, फिर 2 भगण, नगण और जगण हो तथा 5 7 12 पर विराम होता हो उसकी तन्वी संज्ञा है। जिसके प्रत्येक चरण में भगण, मगण, सगण, भगण, 4 नगण और 1 गुरु हो तथा 5 5 8 और 7 पर विराम होता हो उस छंद का नाम कोच पदा है। जिसके प्रति पदा में 2 भगण, तगण, 3 नगण, रगण, तगण, 1 लघु और 1 गुरु हो तथा 8 11 और 7 पर विराम होता हो उस छंद को भुजंग व्रजिभिंबित कहते हैं। जिसके प्रत्येक पाद में 1 मगण, 6 नगण, 1 सगण और 2 गुरु हो तथा 9 6 6 एवं 5 अक्षरों पर विराम होता हो उसको उपवाह या अपवाह या उपवाह नाम दिया गया है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगण और 7 रगण हो उसका नाम दंडक है। उसी को चंड वृष्टि प्रपात भी कहते हैं। उक्त छंद में 2 नगण के सिवाय रगण के में वृद्धि करने पर व्याल, जिमुत आदि नाम वाले दंडक बनते हैं। चंड प्रपात के बाद अन्य जितने भी भेद होते हैं वे सभी दंडक प्रस्तार रचित कहलाते हैं। अब गाथा प्रस्तार का वर्णन करते हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में संवृत निरूपण नामक 334वां अध्याय पूरा हुआ। 335वां अध्याय प्रस्तार निरूपण। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ इन छंद शास्त्र में जिन छंदों का नामतः निर्देश नहीं किया गया है किंतु जो प्रयोग में देखे जाते हैं वे सभी गाथा नामक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब प्रस्तार बतलाते हैं जिसमें सब अक्षर गुरु हो ऐसे पाद में जो आदि गुरु हो उसके नीचे लघु का उल्लेख करें। उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु, प्रस्तार के अनंतर अब नष्ट द्वार का वर्णन करते हैं। अर्थात जब यह जानने की इच्छा हो कि गायत्री या अन्य किसी छंद में समृतों में से छठा भेद ऐसा कैसा होगा तब उसका उत्तर देने की प्रणाली पर विचार करते हैं। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब वह 2 भागों में बराबर बट जाए तब एक लघु लिखना चाहिए। आदि यदि आधा करने पर विषम संख्या हाथ लगे तो उसमें एक जोड़कर
सम बना लें और इस प्रकार पुनः आधा करें। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख लें। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो, उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे। जैसे गायत्री छंद के छठे भेद का स्वरूप जानना हो तो 6 का आधा करना होगा। इसके एक लघु की प्राप्ति हुई, इससे एक लघु प्राप्ति हुई, बाकी रहा 3। इसमें 2 का भाग नहीं लग सकता, अतः एक जोड़कर आधा किया जाएगा। इस दशा में एक गुरु की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में 4 का आधा करने पर 2 शेष रहा, 2 का आधा करने पर 1 शेष रहा तथा एक लघु की प्राप्ति हुई। अब एक सम संख्या न होने से उसमें एक और जोड़ना पड़ा। इस दशा में एक गुरु की प्राप्ति हुई, फिर 2 का आधा करने से 1 हुआ और उसमें 1 जोड़ा गया। पुनः एक गुरु अक्षर की प्राप्ति हुई, फिर यही क्रिया करने से एक गुरु और उपलब्ध हुआ। गायत्री का एक पाद 6 अक्षरों का है, अतः 6 अक्षर पूरे होने पर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्री का छठा संवृत इस प्रकार है। अब उदिष्ट की प्रक्रिया बतलाते हैं, अर्थात जब कोई यह पूछे कि अमुक छंद प्रस्तरगत किस संख्या का है तो उसके गुरु लघु आदि का एक जगह उल्लेख कर लें। इसमें भी अंतिम लघु हो उसके नीचे 1 लिखें। फिर विपरीत क्रम से, अर्थात उसके पहले के अक्षरों के नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता रह जाए। जब यह संख्या अंतिम अक्षर पर पहुंच जाए तो उस द्विगुणित संख्या में से 1 निकाल दें। फिर सबको जोड़ने से जो संख्या हो वही उत्तर होगा। अथवा यदि वह संख्या गुरु अक्षर के स्थान में जाती हो तो पूर्व स्थान की संख्या को दूनी करके उसमें से 1 निकाल कर रखें। फिर सबको जोड़ने से अभिष्ट संख्या निकलेगी। उद्दिष्ट की संख्या बतलाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छंद के गुरु लघु वर्णों को क्रमशः एक पंक्ति में लिख ले और उनके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए। अर्थात प्रथम पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 4, इस क्रम से संख्या बैठाए। फिर केवल लघु अक्षरों के अंकों को जोड़ ले और उसमें 1 और मिला दे तो वही उत्तर होगा। जैसे तनु मध्या छंद गायत्री का किस संख्या का व्रत है, यह जानने के लिए तनु मध्या के गुरु लघु वर्णों सगण यगण को इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अंक बिछाने पर 1, 2, 4, 8, 13, 1, 2, 8, 16, 32 का इस प्रकार होगा। इसमें केवल लघु अक्षर में अंक 4, 8 जोड़ने पर 12 होगा। इसमें 1 और मिला देने पर 13 होगा। यही उत्तर है। और तात्पर्य यह है कि तनु मध्या छंद गायत्री का 13वां संवृत है। जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो उसका आधा भाग निकाल दिया जाएगा। इस क्रिया से 2 की उपलब्धि होगी। उसे अलग रखें। विषम संख्या से 1 घटा दिया जाए, इससे 0 की प्राप्ति होगी। उसे 2 के नीचे रख दें। शून्य के स्थान में 2 गुना करें। इससे प्राप्त हुई अंक को ऊपर के अधर स्थान में रखें और उसे उतने से ही गुणा करें। इस प्रश्न का इस प्रकार हल लिखकर करें। गायत्री आदि छंदों की संख्या को
दूनी करके उसमें से 2 घटा देने पर जो संख्या हो वह वहां तक के छंदों की संख्या संयुक्त संख्या होती है। जैसे गायत्री की व्रत संख्या 64 को दूना करके 2 घटाने से 126 हुआ। यह एक अक्षरा से लेकर षडक्षरा पर्यंत सभी अक्षरों के छंदों से संयुक्त संख्या हुई। जब छंद के व्रतों की संख्या को द्विगुणित करके उसे पूर्ण ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, 2 घटाया न जाए, तो वह अंक बाद के छंद की व्रत संख्या का ज्ञापक होता है। गायत्री की व्रत संख्या 64 को दूना करने से 128 हुआ। यह उष्ण की व्रत संख्या का योग हुआ। अब एक द्वितीयादि लघ क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार बताते हैं। यह अमुक छंद के कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने व्रत होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार से होता है। अब सब होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर कोष्ठ बनाए, उसके नीचे 2 कोष्ठ, उसके नीचे 3 कोष्ठ, उसके नीचे 4 कोष्ठ आदि जितने अभिष्ट हो बनाए। पहले कोष्ठ में एक संख्या रखें, दूसरी पंक्ति के दोनों कोष्ठों में एक एक संख्या रखें। फिर तीसरी पंक्ति के किनारे में 2 कोष्ठ में एक एक लिखें और बीच में ऊपर के कोष्ठों के अंक जोड़कर पूरे पूरे लिख दें। चौथी पंक्ति में किनारे के कोष्ठ में एक एक लिखें और बीच में 2 कोष्ठों में ऊपर के 2 कोष्ठों के अंक जोड़कर लिखें। नीचे के कोष्ठों में भी यही रीति बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें चौथी पंक्ति में एक सर्वगुरु 3, एक लघु 3 लघु 3, 2 लघु और एक सर्व लघु अक्षर है। इस प्रकार अन्य पंक्तियों में भी जानना चाहिए। इस प्रकार इसके द्वारा छंद के लघु गुरु अक्षरों की तथा एकाक्षरादि छंदों की व्रत संख्या जानी जाती है। मेरु प्रस्तार के नीचे से ऊपर की और आधा आधा उंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके एक एक घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अध्वा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार यह छंद शास्त्र का सार बताया गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रस्तार निरूपण नामक 335वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा में विराम देता हूँ। अपने 24 घंटा वाली जाके दूर में चाहिए और 11 चाहिए अपन तो वहाँ पे हम काम फुल करके अपने कैसे करना